नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीयूटी की सीरीज चल रही है और सीयूटी के एग्जाम में जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, आज से मैं आप लोगों के लिए करंट एमसीक्यूज की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये एमसीक्यूज की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट के का भी जो मैटर होता है ना दोस्तों, वो काफी जो है कंफ्यूजन वाला होता है कि क्या तैयार करें क्या ना तैयार करें, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल सीयूटी में जिस तरह के आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल टेस्ट के अंतर्गत, ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन जितने भी आएंगे एक एक मार्क्स की जो है इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैंने बहुत गौर से देखा, पैटर्न देखा और सारी चीजें देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह के संभावित प्रश्न आपसे मिलेंगे। ठीक है, मैंने आज जो थंबनेल बनाया है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है क्या कहते हैं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। वहां पर ये अपलोड कर दूंगा मैं, तो वहां से आप इसको कलेक्ट कर लीजिए। चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट वन करंट अफेयर्स का। और ये पार्ट वन जो करंट अफेयर्स का है दोस्तों, ये मैंने जनवरी से शुरू किया है। ठीक है, इसके पहले भी मैं शुरू करूंगा लेकिन क्योंकि जनवरी, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर हम देखें तो यूट्यूब में जो पूछा गया था करंट अफेयर्स, वो एक महीने पहले का पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैंने जनवरी से शुरू किया। जनवरी का फर्स्ट वीक जो है, उस फर्स्ट वीक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना जो है सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि लूला डिसिल्वा, ठीक है, लूला डिसिल्वा was sworn in as 39th president of which country on January 1st 2023। अब देखिए, यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन से ही अलग अलग तरीके के तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो, जो लूला डिसिल्वा है वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं आपके, ठीक है, और वो कब बने, तो दो क्वेश्चन आपके ये भी बनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। लूला डिसिल्वा सारे लोग जानते हैं, आप सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि लूला डिसिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो बिल्कुल सही, जो है ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं तो किसको हरा के बने, ये भी आपका नया क्वेश्चन बनता है। तो वो होस लानरो को हरा के जो है प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इसके पहले भी जो लूला डिसिल्वा साहब हैं वो 2003 2010 के बीच में भी जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। कुछ करप्शन के चार्जेस वगैरह लगाए गए थे, इस वजह से उनको जेल में बंद कर दिए गए थे, लेकिन वो पहले ही रिहा हो गए और फिर उन्होंने इस साल जो है क्या कहते हैं, जो चुनाव लड़ा, उस चुनाव के नतीजे ये आए कि लगभग 51% जो है जो वोट मिले वो लूला साहब को मिले। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको 49% समथिंग के जो है वोट मिले। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आंसर में हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो आगे का क्वेश्चन जो हमारा है, ऑन January 2023 हु हैज बिकम द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है अनिल कुमार लोहाटे। ठीक है, अनिल कुमार लोहाटे के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1984 बैच के जो है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर के जो है अधिकारी रहे हैं। और इन्होंने जो है पदभार संभाला है अभी अभी सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पेस एक्स लॉन्च्ड विच सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन 28 दिसंबर। देखिए, जनवरी फर्स्ट वीक का है, तो जाहिर सी बात है इसके एक हफ्ते पहले की जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही होगी दिसंबर में वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 28 दिसंबर 2022 टू कंट्रोल इंटरनेट ट्रैफिक एंड डिलीवर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस डायरेक्टली टू पीपुल स्मार्टफोन, यानी स्पेस एक्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्स क्या है। स्पेस एक्स जो है यूएस की एक प्राइवेट आपकी जो है क्या कहते हैं स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जो कई बार कई सारे रॉकेट्स वगैरह जो है निकालती रहती है और इससे जो है जो भी उपग्रह जो भी सैटेलाइट है उनको ऑर्बिट में जो है स्थापित करती है। तो इसी तरह से जो इंटरनेट ट्रैफिक का मतलब ये है कि बहुत सारे इंटरनेट है,
और इधर उधर सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा जो है, जो स्मार्टफोन हो उसको शायद सीधे सैटेलाइट से, कोई वाईफाई की जरूरत नहीं है, सीधे सैटेलाइट से जो है कनेक्ट करने के लिए उसने जो स्पेस जो है कहते सैटेलाइट्स भेजे हैं, उनका सही नाम क्या है? 54 स्टारलिंक सैटेलाइट, स्पुतनिक फर्स्ट, आर्यभट्ट और केवन। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 54 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। ये आप लगा लीजिए। देखिए आर्यभट्ट भारत का है, इस हिसाब से जो है क्या कहते हैं, भारत ने भी इस तरह का कुछ नहीं किया है। ओके, लेकिन यूएस ने इस चीज को जो है सॉल्व कर दी है प्रॉब्लम, और डायरेक्ट जो स्मार्टफोन होंगे उनको अब कनेक्ट किया जा सकता है इंटरनेट के सैटेलाइट से। इस पूरे सैटेलाइट्स के प्रोग्राम को जो है जेन 2 भी बोलते हैं, जेन 2। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई जेन 2 क्या है, तो जेन 2 इज नथिंग बट इट इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्पेस एक्स टू लॉन्च वेरियस टाइप ऑफ सैटेलाइट टू कनेक्ट डायरेक्टली मोबाइल फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन के आंसर ये रहे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है, किस वर्ष को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। आप लोग कई बार इस चीज को पढ़ चुके होंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये आपका 2023 को घोषित किया गया है। और इंडिया की ही पहल पर, इंडिया ने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी ग्लोबल पावर्टी को देखते हुए, ग्लोबल जो है हंगर को देखते हुए, कि जो है कि एक ऐसा इंटरनेशनल ईयर मनाया जाए जो मिलेट्स के लिए हो। देखिए बहुत सारे लोग मिलेट्स नहीं जानते, मिलेट्स में ज्वार बाजरा मक्का, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। और ये जो हंगर है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए जो है जरूरी जो है आपके मोटे अनाज है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये 2023 को जो है, तो 2023 घोषित किया गया। लेकिन इंडिया ने इस चीज का जब प्रपोजल रखा तो 2018 में, ये देखिए आपके लिए नया क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, 2018 में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पास किया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। और फिर फाइनली UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 का ईयर रख दिया कि भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये प्रपोज किया जाए। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु बिकेम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ऑन 31 दिसंबर 2022? ठीक है, आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी, प्रणव आनंद और एमिन ओहानियन। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। और वेस्ट बंगाल से ग्रैंड मास्टर बनने वाले जो है ये 10वें व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 10वें व्यक्ति है। इसके पहले 9 लोग जो है आपके वेस्ट बंगाल से बन चुके हैं ग्रैंड मास्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर बी, कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज which is the first exchange of the such list between the two country in the year 2023। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी न्यूक्लियर आपके आर्म्स हैं, या आप ये कह सकते हैं, या जो है जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जहां जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम हो रहा है या न्यूक्लियर बॉम्ब इंस्टॉल किए गए हैं, उन दोनों देशों के बीच में उन सारे न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी साझा की जाती है। और ये जो साझा करने वाली जानकारी का जो है समझौता किया गया है, ये समझौता कौन सा संस्करण इस बार हुआ है जनवरी में? तो ये 32वां संस्करण हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, थोड़ा स्ट्रैटेजी के से रिलेटेड हो जाएगा। और ये जो समझौता किया गया है ना, ये 31 दिसंबर 1988 को दोनों देशों के बीच में ये समझौता किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे को न्यूक्लियर जो है कि कहते हैं, आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर थ्रेट से दूर रखेंगे, और हर साल एक बार अपने बीच में जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज के जितने भी सोर्सेज हैं उनकी जानकारी साझा करेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 32nd संस्करण है। और ये ट्रीटी कब साइन की गई थी? 1988 में साइन की गई थी। तो इन 3 क्वेश्चन के ये आंसर हुए। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट? भारत में अंडर वाटर मेट्रो कहां पर जो है बनाई जा रही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार प्लीज जो है
अपने कलेक्शन में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है आपका कोलकाता। और कोलकाता में ही पहली भारत की मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, 3.5 किलोमीटर की ये मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। तो ये भी आप जो है अपने दिमाग में बना लीजिएगा। और ये जो 3.5 किलोमीटर की जो पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, ये चलाई गई थी आपकी 1984 में। और कहां से कहां तक? ये दमदम से चलाई गई थी टॉलीगंज तक। तो पहली बार मेट्रो कोलकाता में चलाई गई, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो जो बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है? कोलकाता में। तो इसका आंसर आपका डी सही। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे? ब्रेल डे कब मनाया जाता है? और ब्रेल आप जानते हैं ये एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो जो विजुअली इम्पार्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिखने पढ़ने के लिए जो स्क्रिप्ट होती है और थोड़ी दानेदार ऐसी ऐसी करके होती है। तो उसको जो है विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो लुई ब्रेल को जाता है। और उन्हीं के जो है कहते हैं जन्मदिन के अवसर पर 4 जनवरी को ये वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि UIDAI, ठीक है, इसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? देखिए UIDAI की अगर मैं बात करूं तो ये संस्था आपके लिए मैं बता दूं 2015 में बनाई गई थी। और इसका जो मेन काम होता है वो आधार कार्ड का बनाना होता है। पहले इसके जो चेयरमैन थे वो नंदन नीलकनी थे। और अभी जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो डॉक्टर सौरभ गर्ग बनाए गए। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इन तीन के क्वेश्चन आपके जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन साथ मैंने आपको दे दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फीमेल टीचर भारत की सबसे पहले कौन रही है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही बताना है। फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो है सोशल एक्टिविस्ट जो थी सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की जो है पत्नी थी। और इन्होंने, ठीक है, अगर हम बात करें तो पुणे में सबसे पहली बार 1897 में, ओ सॉरी, हाँ 1897 में क्या किया था? जो गर्ल्स है उनके लिए पहला स्कूल बनाया था। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, समाज सुधारक भी थी। और इन्होंने कई सारे जो है क्या कहते हैं समाज के लिए काम किए, जिसके लिए इनको हमेशा याद किया जाता है। देखिए चर्चा में जनवरी में इसलिए रही क्योंकि 3 जनवरी 1831, 1831 को इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म दिवस के रूप में जो है इनका जो है सेलिब्रेशन किया गया और इस वजह से ये न्यूज में थी। और शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर से देखिए वीमेन एम्पावरमेंट की बात हर कोई करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी जो है क्या कहते हैं आज के युग में कोई भी महिला किसी पुरुष से कम नहीं है। तो आप ये देखते थे सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा ग्लेशियर है जहां पर, ठीक है, डिफेंस या हमारी आर्मी तैनात है। और यहाँ पर 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध भी हुआ था इस सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, ठीक है, कि ये किसका है। और फाइनली आप जानते हैं जब जब भी पाकिस्तान लड़ा इंडिया से, इंडिया ने उसको धूल चटा दी। तो ऐसे सेंसिटिव इलाके में और इतनी ऊंचाई की इलाके में जो पहली महिला सेना अधिकारी हैं जो वहां पर अपॉइंट की गई हैं, डिप्लॉय की गई हैं, उनका क्या नाम है? ये हमारा प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है MK मलिक, भावना कांत, शिवा चौहान और रीना देवी। तो आप इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है वो है कैप्टन शिवा चौहान। तो ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, व्हेन डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में DRDO बोलते हैं, इसने अपना 65वां फाउंडेशन डे मनाया? तो कब मनाया? पहला ऑप्शन 2 जनवरी, फिर 5 जनवरी, फिर आपका 1 जनवरी और 4 जनवरी। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें DRDO की, तो DRDO एक ऐसा जो है क्या कहते हैं हमारा अनुसंधान है, एक ऐसा जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो जो हमारे यहाँ जो रक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करता रहता है। और जो है क्या कहते हैं इसको
सेना के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो जरूरी चीजें मुहैया कराता है। तो 65वां जो इसका स्थापना दिवस मनाया गया वो 1 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। 1958 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लू रहा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो एशिया का पहला कंट्री बना है जिसने हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन को लॉन्च किया है, ठीक है। एशिया रीजन में आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या भारत है, क्या चाइना है, या अमेरिका है, या ब्राजील है, ठीक है। ये चीज आपके सामने है ऑप्शन, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है चाइना। दोस्तों, हम पिछले साल की अगर हम बात करें सितंबर 2022 की, तो 2022 में जर्मनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, जर्मनी जो है क्या कहते हैं पहला संसार का ऐसा देश बना, फर्स्ट कंट्री बना, ठीक है, जिसने हाइड्रोजन पावर जो है ट्रेन को लॉन्च किया था। और उसके बाद तो ये तो पूरे विश्व का हो गया, संसार का हो गया जर्मनी पहला, लेकिन एशियन रीजन में जो पहला जो है आपका ये बना हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन को बनाने वाला देश, तो वह है चाइना। हमारे यहाँ जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि 2023-24 तक भी भारत भी जो है क्या कहते हैं हाइड्रोजन पावर ट्रेन बना लेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है हाउ मेनी हाउ मेनी K9 वज्र ट्रैक self propelled howitzer are being procured by the Ministry of Defense in January 2023। देखिए होविट्जर ये एक तोप है, कैनन है, ठीक है, ये उसी तरह की है जैसे जो है क्या कहते हैं बोफोर्स हुआ करती थी, ठीक है। और बोफोर्स आप जानते हैं जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसमें बहुत ज्यादा सहायक रही, हालांकि ये काफी बोफोर्स के चलते राजीव गांधी और क्वात्रोची इन सारे लोगों के संबंध को काफी कंट्रोवर्शियल निगाह से देखा जा रहा था, हालांकि क्वात्रोची की जो है डेथ हो गई है। तो अब जो है क्या कहते हैं एक तरह से स्कैम का जो है आरोप लगाया गया था राजीव गांधी पर। तो ये जो होविट्जर है ये कितनी जो है डिफेंस को जो है दी गई है जनवरी में, 100 दी गई, या 50 दी गई, 500 दी गई, या 100 दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 दो बार लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये पहला आंसर, मतलब ए और डी जो है सेम है। 100 तोपे जो है होविट्जर दी गई है, कहाँ के लिए दी गई थी, ये देखिए राजस्थान वाले इलाके के लिए दी गई थी। बट चाइना की गतिविधियों को देखते हुए और उसकी मंशा को देखते हुए, तो हमारा जो चीन से लगा हुआ जो पूरा बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये होविट्जर जो है तोपें तैनात कर दी गई है। तो ये 100 की क्वांटिटी में दी गई, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी या ए, मतलब बस इसमें तो थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन आप 100 याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो है इन विच स्टेट अ टोटल ऑफ 50 इलेक्ट्रिक बस हैव बीन लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फेम इंडिया क्या होता है, ठीक है। फेम एक ऐसी स्कीम है जो 2015 में निकाली थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है प्रमोट किया जा सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को जो है लॉन्च किया जा सके। तो इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है कि फेज 2 स्कीम में जो है क्या कहते हैं 50 इलेक्ट्रिक बसेस कहाँ को दी गई हैं, तो वो सही आंसर होगा दिल्ली को दी गई है, ठीक है। 400 इलेक्ट्रिक बसेस की जो है कहा जाए मंजूरी जो है दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी जो जो है दिल्ली को दी गई है वो कितनी दी गई है, वो आपकी लगभग जो है 100 दिल्ली मेट्रो के लिए दी गई है, और लगभग 300 जो है क्या कहते हैं इंटरसिटी संचालन के लिए दी गई, यानी टोटल 400 की क्वांटिटी दी गई। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वो ये है कि ये टोटल जो बसेस बनेंगी उनकी जो संख्या होगी वो लगभग 35 से 36 हजार के बीच में होंगी, जिसमें अकेले दिल्ली को अभी 400 बसें दी गई हैं। तो यह इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है आपके लिए। G20, सारे लोग जानते हैं G20 की जो 2023 की मेजबानी है वो मेजबानी मेजबानी इंडिया को दी गई है। किससे दी गई है निकाल के, तो वो इंडोनेशिया, लास्ट टाइम इंडोनेशिया को 2023 की, ओ सॉरी 2022 की G20 की मीटिंग कराने की
मेजबानी दी गई थी और अब इंडिया को दे दी गई है। तो इंडिया में ये जो G20 की जो पहली मीटिंग हुई, ये मीटिंग कहाँ हुई और किस केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी में हुई? क्या दिल्ली में हुई, क्या पुडुचेरी में हुई, या दादरा नगर हवेली में, या चंडीगढ़ में? ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। G20 चूंकि हमारे यहाँ हो रहा है, और G20 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का जो है एक देश है, जिसमें 19 कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन है। ठीक है। और ये जो बैठक हुई है पहली, ये कहाँ हुई है? ये दोस्तों हुई है आपकी पुडुचेरी में। तो इसका जो सही आंसर है, वो आंसर आपका पुडुचेरी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैबिनेट ने कितने रुपए की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? यानी द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ रुपीज। अब इसमें पैसे आपको बताना है। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाने के लिए इस तरह का अमाउंट पूछ देते हैं। तो सीधी सीधी मैं आपको बात याद दिला दूं कि 19,744 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दी गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को। इसमें लगभग 50 मिलियन, ठीक है, मैट्रिक टन, ठीक है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2030 तक का प्रोजेक्ट है। अब हाइड्रोजन का जो यूज किया जाएगा वो एनर्जी के लिए किया जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनकी मात्रा को घटाना है ताकि जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट हमारा स्वच्छ रह सके, क्लीन रह सके। ठीक है। जो एमिशन है वो एमिशन कम से कम हो सके। तो इस वजह से हाइड्रोजन को अब जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि हु हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक कोस्टल यूनियन इन जनवरी 2023? 2023 की जनवरी में एशिया पैसिफिक कोस्टल यूनियन, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज है। एशिया पैसिफिक कोस्टल यूनियन ये 32 कंट्रीज का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोस्टल एरिया में जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स है या जो प्रॉब्लम है, उनके लिए जो है कर्तव्यबद्ध है। ठीक है। तो ये जो 32 कंट्रियों का एक समूह है, इसका जो हेड ऑफिस है वो बैंकॉक में है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ के महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो देखिए इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं वो इंडियंस के नाम है, लेकिन जो सही आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो ये आपके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। नेक्स्ट जो हमारे स्लाइड है, उसमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है कि विच हैज बीन द नेम ऑफ गोवाज मोपा एयरपोर्ट चेंज टू? गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली में IGI है, चेन्नई चेन्नई के नाम से आ जाता है। अब ये दो चीजें, मनोहर और गुरु रामदास, अब गुरु रामदास की अगर हम बात करें तो ये जो है सिखों के गुरु हुए, तो मतलब ये पंजाब वाला इलाका होगा। ये वैसा मैं बता दूं, ये अमृतसर का है एयरपोर्ट। अब लास्ट कौन बनता है? मनोहर। गोवा में मनोहर पारिकर है ना, ठीक है, मनोहर पारिकर, उन्हीं के नाम पर जो है ये बनाया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुई, और इसका जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ पर मैं एक चीज इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने वाला पहला जो इंटरनेशनल आपका जो है एयरपोर्ट है वो IGI, और विश्व का, वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड जो आपका एयरपोर्ट है वो कोचिन, कोचिन कहाँ? केरला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द करंट एस्पेक्ट। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सेक्शन हैज बिकम द लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है, और 2023 तक पूरा टारगेट रखा गया था, जो थोड़ा सा बढ़ गया है कि पूरी तरह से जो हमारी इंडियन रेलवेज है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2023 तक का पूरा टारगेट रखा गया है। तो इसमें
ब्लॉक सिग्नलिंग, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का जो है जो सेक्शन बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, ज्यादा मैं आपको जो है उलझाऊंगा नहीं। इसका आंसर आपका बी है, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। अब ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो रेलवे स्टेशन है ना, ये पहले मुगल सराय इसका नाम हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट हमारे जो है जो भारतीय कल्चर में जो नाम प्रचलित थे और जो कहीं ना कहीं मुस्लिम इन्वेजन के बाद या मुस्लिम रूल के बाद चेंज किए गए, उनको फिर से पुराने नामों पर चेंज की जा रही है, या जो है महापुरुषों के नाम पर चेंज किया जा रहा है। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेल, वेयर विल द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 8 टू 10 जनवरी 2023? भारतीय प्रवासी दिवस, देखिए सबसे पहली बात तो भाई, ये प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवासी प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जन को, ठीक है। 9 जन 1915 को गांधी जी वापस आए थे भारत में, साउथ अफ्रीका से लौटकर, और उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस और ऐसे सारे जो एनआरआईज जो बाहर रह रहे हैं और इंडिया का नाम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है। ये 8 से 10 तारीख के बीच में जो है कहाँ मनाया गया, तो ये इंदौर में मनाया गया। इंदौर भारत की सबसे ज्यादा साफ सुथरी सिटी भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देख, 79th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? अभी शुरुआत में ही हम लोगों ने 78th पढ़ा था। 78th बना था कौस्तुभ चटर्जी, ठीक है। और 79th कौन बने हैं? ये बने आपके एम रमेश। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? और इसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। तो इसका नाम, ये देखिए यहां से तो आपको पता चल गया कि उड़ीसा में बनाया गया है, ठीक है। लेकिन ये नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट है, 17 पर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? मैंने अभी आपको बताया था 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगली स्लाइड में पहला जो क्वेश्चन है कि इन विच रीजन ऑफ अफ्रीका द लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट ऑफ वीमेन सोल्जर, देखिए फिर से वीमेन्स का नाम आ गया है, और ये देश के सम्माननीय बात है कि जो है भारतीय महिला इतनी जो है आगे बढ़ रही है। हैज बीन डिप्लॉयड फॉर यूएन की पीस कीपिंग। तो किस अफ्रीका के रीजन में भारतीय महिलाओं का एक कंटिजेंट गया है जो वहां पर पीस कीपिंग मिशन को अंजाम दे रहा है? देखिए यूएन की अगर हम बात करें, 1945 में बनाया गया था, और इसकी जो आर्मी है, इसकी जो फोर्स है, उसको हम ब्लू हेलमेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पीस कीपिंग मिशन ये आपका अफ्रीका के अबेई रीजन में जो है शांति स्थापित करने के लिए भारतीय महिलाओं का एक पूरा कंटिजेंट यानी दल भेजा गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका बी। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ओपन रिसेंटली? ताड़ की पत्तियों के मैन्युस्क्रिप्ट बनाए जाने वाला विश्व का पहला जो है जो म्यूजियम है वो कहाँ बनाया गया? सिंपल सी बात करें तो इसका आंसर डी सही होगा, ये केरल में बनाया गया है, ठीक है। तो केरल, केरल पुरानी दृष्टि से ही जो है क्या कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट था। केरल में ही जो है 1498 की अगर हम बात करें तो 1498 में वास्को डिगामा आता है, जो एक पहला यूरोपियन ट्रेडर हुआ करता था 1498 में। और सेंट्रल, अगर हम गवर्नमेंट की उस समय बात करें तो 1498 में दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टैटिक जीके के आपके जो है इंफॉर्मेशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 13 जनवरी को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? गंगा विलास वाराणसी, जो पीएम की कॉन्स्टिट्युएंसी भी है, ठीक है। तो ये आपका इसका 13वें क्वेश्चन का जो, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आंसर आपका बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा जो है ऑटोमोबाइल का जो है बाजार बन गया है? इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और इन ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है तीसरा
ऑटो बाजार मार्केट कौन सा है? चाइना है, जापान है, अमेरिका है या इंडिया है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, भारत। भारत की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे रहा। चाइना पहले नंबर पर है, फॉलोड बाय अमेरिका। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे। तीसरा जो है बना है, वो बना है आपका भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? ठीक है, पंजाब बना है, केरला बना है, राजस्थान बना है या गुजरात बना है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। ठीक है, ये आंसर आप टिक कर लेंगे, क्योंकि केरला की अगर हम बात करें तो केरला में लगभग 17,500 ठीक है किलोमीटर की जो है ऑप्टिक फाइबर जो इंटरनेट के लिए होती है, ये पूरी लाइन बिछाई गई है, जिसकी वजह से जो है पूरी तरह से ये डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केविन मैककार्थी हैज बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन विच कंट्री? ठीक है, पहली बात तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उसी तरह से यूएस के जो है जो कांग्रेस है वहाँ की जो आपकी पार्लियामेंट है उसका कांग्रेस नाम है। एक होती है सीनेट जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और एक होती है आपकी लोअर हाउस जिसको वहां पर बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये जो केविन मैककार्थी हैं, ये किसकी जगह बनाए गए हैं? ये नैन्सी पेलोसी की जगह बनाए गए हैं, तो ये याद रखिएगा। और ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी स्लाइड आएगी उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? देखिए फिर से महिला की बात आ गई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो सही ऑप्शन होगा वो मनप्रीत मोनिका सिंह होगी। ठीक है, और फाइनली जो आपका क्वेश्चन आता है, इन विच स्टेट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वाज स्टार्टेड ऑन 8 जनवरी? 8 जनवरी से शुरू हुआ है और ये मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को जो है समाप्त हुआ। एक हफ्ते चलने वाले इस जो है क्या कहते हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया वो गुजरात में किया गया। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनसे हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं उसके साथ जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या आपके लिए लाभदायक हो सकती है, ये भी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की जो है क्या कहते हैं जहमत उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेकेंड वीक के एमसीक्यूज के साथ, करंट अफेयर्स के। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।